हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको यूनिट डिजिट के कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। चाहे आप आरआरबी उठा के देख लेंगे या आप आरआरबी का कोई भी पेपर देख लीजिए या अदर भी आप देख सकते हैं कि जैसे आपके बैंक के हो गए, एसएससी हो गए, उसमें भी आपके यूनिट डिजिट के एक दो क्वेश्चन को दिख जाते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था पूरा का पूरा रूल 0 से 9 तक का कि अगर 0 लास्ट में है मतलब आपके यूनिट डिजिट 0 है तब आप क्या करेंगे, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, उस केस में आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा। आपकी नंबर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन दिया गया हो वो आपका 4 डिजिट, 5, 6, 7 उससे नहीं मैटर करता है। आप कितने जल्दी निकाल सकते हैं वो मैटर करेगा। अब हम इसमें एग्जाम्पल में चलते हैं यूनिट डिजिट में। पहला एग्जाम्पल है व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 111, ठीक है, होल नंबर। तो क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में समझ लीजिए, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं में पाए जाने वाला इकाई का अंक कौन सा है। मतलब 111 ये आपकी एक होल संख्या दी होगी और पूछा जाएगा इसमें अगर इनको प्रथम 1 से लेके 110 या 111 तक की को जब आप जोड़ते हो तो उस केस में अगर आप इन सब को एक तरह से जोड़ देते चले जाओगे, उस केस में आपका यूनिट डिजिट नंबर क्या आता है, मतलब इकाई का अंक आपका क्या होगा। अब देखिए, आप होल नंबर पढ़े होंगे, सेट थ्योरी में आप होल नंबर पढ़े होंगे, उसमें आपका एक फार्मूला आता है होल नंबर का, सुने होंगे n+1/2, ये फार्मूला आप सुने होंगे, कॉमन सा है, बेसिक चीज़ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, होल नंबर्स की बात की गई है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर, मतलब शुरुआत के 111 होल नंबर का अगर हम एडिशन करेंगे तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, मतलब उसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो इस केस में होल नंबर की जब बात होगी तो आपका उसमें 0 कंसीडर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो आपका n आएगा वो 110 आएगा। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर देंगे 110। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि 110 इंटू 111/2 आएगा। 2 से आप अगर इसको काट देते हैं तो 55 आता है, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अब आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट नंबर। ये तो आपका सिंप्लीफाई हो गया कि आप कैसे इसको निकालेंगे होल नंबर को। अब इसकी आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो सिंपल है, मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उस केस में आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, 5 और 1 को ले लेंगे, मतलब इस डिजिट का लास्ट और इसका लास्ट जो होगा इनको आप उठा लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, और आप देखते होगे 5 इंटू 1 5 होता है, ये आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट नंबर। जब आप 1 से लेके 100, जब आप 111 होल नंबर का एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो उस केस में आपका जो यूनिट डिजिट नंबर इकाई का अंक आता है वो आता है 5। और आप शुरू में भी पढ़े थे, अगर किन्हीं दो संख्याओं 5 इंटू 5 या आपका 5 इंटू 0 आता है तो उस केस में आपका 0 और 5 इकाई का अंक आएगा। तो लेकिन वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। इसमें आप ये देखिए 5 इंटू 1 5 आया तो आपका यूनिट डिजिट नंबर 5 हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन सिंपल से आएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, लेकिन लेंदी हो सकते हैं। ये समझ में आ गया। एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, इसमें कहा जा रहा है कि 111 होल नंबर हैं, उन होल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो उसके इकाई का अंक क्या आता है, तो उसको आप डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, इट मींस यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे आपका कुछ कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे मैं एक ले लेता हूँ 81, 82, 83 सो ऑन 89।
आपका कुछ भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं आपको यही दिया हो कि यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, कोई गुणनफल दिया होगा आपका 81 से 89 हो सकता है, 22 से 20 हो सकता है, 5 to 20 कुछ भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट, 10, 12, 15, 16 डिजिट का कितना भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये आपका एक प्रोडक्ट दिया होगा। अब इसमें क्या करना है, आपको इकाई का अंक निकालना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये देखिए उसमें 5 तो नहीं आ रहा है। अगर आप 81 से 89 तक देखेंगे तो इसमें आपका बीच में 85 आएगा, और आप स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट नंबर में 1 भी आ रहा है। तो इस केस में आप सीधा लिख देंगे 5 यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है। लेकिन ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये तो 5 into 1 का केस था जो इसके पहले बताया था। इसमें आपका 2 भी इन्वॉल्व है, और जब 2 इन्वॉल्व होता है तो उस केस में 1 को कंसीडर नहीं किया जाता है। इट मीन्स अगर आप 5 into 2 करोगे तो वो 10 आएगा, और 0 आने के बाद आप कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट आपकी 0 ही रहेगी। ये हमेशा याद रखना। अगर आपका कोई भी गुणनफल दिया हो, कोई भी प्रोडक्ट दिया हो, उसमें 5 और 2 आपके यूनिट डिजिट प्लेस पे हैं, यूनिट डिजिट का मतलब है आपका लास्ट डिजिट जो इकाई का अंक आएगा, इस प्लेस पे 5 और 2 हैं, तो उसका हमेशा यूनिट नंबर 0 ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, कितना भी बड़ा आपका प्रोडक्ट क्यों ना हो। 10 डिजिट का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 डिजिट का हो, कि आपको ये दे दें 1 into 2 सो ऑन 1999, इस तरह से आपको अगर दे देते हैं तो इस केस में भी आपका यूनिट डिजिट नंबर 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, आगे चल के 5 आ रहा है, तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट नंबर ऑलवेज 0 आएगा। इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट कर देंगे यूनिट डिजिट नंबर इज 0, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। पहला हमने लिया था सम का, सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा लिया था प्रोडक्ट। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर आपको दिया हो एक यूनिट डिजिट ऑफ, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, 2 की पावर 51, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया भी था, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप इमीडिएट इफेक्ट पे 51 में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 का। क्यों? क्योंकि 2 में आपने देखा था कि हर 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा था, मतलब 2 की 1 2 3 4, जब आप इसको देखेंगे 2 4 6 8, उसके बाद जैसे ही आप 5 करते हैं, 5 दूनी 10, तो इसमें आपका रिपीटेशन आता चला जा रहा था। तो उस केस में आप क्या करेंगे, रिपीटेशन के केस में हर 4 अंक के बाद रिपीटेशन आ रहा था। पीछे आप देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2 में, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। तो उसमें आपको 4 से डिवाइड करना। जब इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसमें आपका कुछ रिमाइंडर बचेगा। क्या रिमाइंडर बच जाएगा? एक रिमाइंडर बचेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक रिमाइंडर आता है, ठीक है, आपका रिमाइंडर 2 से नहीं भाग 4 से देना है, तो इस केस में आपका रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप 4 से डिवाइड किए हैं, आपका रिमाइंडर 3 आया है। अब मैंने आपको बताया था 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि 4 के बाद आपका फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही 5 आएगा, आपका ये रिपीटेशन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस केस में मैंने आपको बताया था, अगर आपका रिमाइंडर क्या 1 2 3 4 में आता, तो उस केस में आपकी यूनिट डिजिट नंबर क्या होगी। 3 में मैंने बताया था कि जैसे ही आपका 3 रिमाइंडर आएगा, तो आपका यूनिट डिजिट नंबर 8 हो जाएगा। आपका R3 आया, मतलब इसमें जो यूनिट डिजिट नंबर है वो आपका 8 हो जाएगा। ये आपका यूनिट डिजिट नंबर हो जाएगा। कितना भी आपको दे दिया जाए, 2 की पावर 51, 2 की पावर 81, 2 की पावर 91, 2 की पावर 120, कुछ भी दे दें, सब में आपको यही करना है, 4 से आप भाग दे देंगे। जितना आपको रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, अगर आपका 1 आता है तो 2 रिमाइंडर हो जाएगा, 2 आता है तो 4 रिमाइंडर हो जाएगा, 3 आता है तो आपका 8 रिमाइंडर हो जाएगा, और अगर 4 आता है, ठीक है, तो उस केस में आपका रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। 4 का मीन्स है कि 2 की पावर 4 टाइम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, द राइट मोस्ट नॉन जीरो। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, द राइट
मोस्ट नॉन जीरो ऑफ द नंबर 40 की पावर 2928। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन सा होगा, द राइट मोस्ट नॉन जीरो। द राइट मोस्ट का मतलब है सबसे, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, तो इसका हो गया कि सबसे दायां गैर जीरो या गैर शून्य अंक क्या होगा। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात नहीं की गई, लेकिन क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से ही होगा। इसमें पूछा गया है कि सबसे दायां गैर जीरो अंक क्या होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे है 40, 40 की पावर 2928 दिया गया है। और जब भी आप 10, 20, 30, 40 इसके रेंज में चलते हैं, मतलब अगर उसका यूनिट डिजिट जीरो है, तो उस केस में आपको भी पता है यूनिट डिजिट आपकी हमेशा जीरो आती है। इसीलिए इसमें क्या किया गया कि सबसे दायां गैर शून्य अंक, कि ऐसा नंबर जो शून्य के बाद आ रहा हो। जैसे अगर आपका आंसर आता है 2157000, तो इस केस में क्या होगा, गैर नॉन जीरो अंक सबसे दायां कौन सा, ये है। तो उसी तरह से इसमें भी पूछा गया है कि सबसे दायां गैर शून्य अंक आपका कौन सा होगा। अगर एक नंबर दिया गया हो 40 की पावर 2928, तो अब देखो इसको आप किस तरह से करेंगे, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। ब्रेक करने का सेंस ये है, आप 2 की पावर 2928 ले लेंगे प्लस 10 की पावर 2928। क्या ये लिख सकते हैं? आप इसको आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका क्या बचा, ये आपका पूरा का पूरा शून्य हो गया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, इसको देखना है। क्यों? क्योंकि आपको गैर शून्य लेना है, नॉन जीरो अंक लेना है सबसे दायां। तो अब इसमें या तो आप पूरा उठा लीजिए 2928, लेकिन ऐसे केस में आप केवल 2 डिजिट उठाइए, 28 लीजिए और इसमें 4 से भाग दे दीजिए। जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। और मैंने बताया था कि जब भी आप देखोगे कि 4 के बाद डिजिट चेंज होती है, तो उस केस में क्या होगा। क्यों? क्योंकि 4 के केस में आपका 2 था। ठीक है, क्या 2? इवन और ऑड था। अगर आपका रिमाइंडर इवन आ रहा है तब क्या होगा, ऑड आ रहा है तब क्या होगा। तो 4 के केस में मैंने बताया था कि अगर आपका ऑड है तो 4 आएगा, आपने देखा था। ठीक है, और इवन है तो उस केस में क्या आएगा, बताइए कोई। अगर आपका इवन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो नंबर आ रही थी या वैल्यू आ रहा था, वो आपका आ रहा था 4। सॉरी, ऑड के केस में आपका 4 आ रहा था और इवन के केस में आपका 6 आ रहा था। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे आपका 0 आया है। जब आपका 0 आएगा, 0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि जब भी इवन आपकी शुरू होगी तो 0 शुरू होगी, तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट नंबर क्या आ जाएगा। केवल आपको इतना ही देखना है। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट नंबर या गैर शून्य अंक सबसे दायां, वो आपका आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये सबसे दायां गैर अंक हो जाएगा आपका, ये याद रखना। ठीक है, देखो आप कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन दिया द राइट मोस्ट नॉन जीरो ऑफ द नंबर 40 की पावर 2928, मतलब सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन सा होगा दिए हुए नंबर में। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, 0 को अलग करेंगे, जब शून्य को इससे अलग करेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, 4 की पावर इंटू 10 की पावर, तो 10 की पावर जितनी है उतना शून्य आएगा। तो ये आपका खत्म हो गया। अब इसकी बारी आएगी, या तो आप पूरे को लेके 4 से भाग दे दो, या तो केवल 2 नंबर को ले लो और उसमें भाग दे दो। जितना रिमाइंडर आपका इसमें आएगा, इसमें जब आपका जो रिमाइंडर आएगा वही होगा। अगर आपका रिमाइंडर इवन आ रहा है और आपका ऑड आ रहा है, इवन के केस में आपका हमेशा आंसर 6 रहेगा और ऑड के केस में 4, मतलब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए हैं और इसी के बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको आगे भी मिलेंगे।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिजिट ऑफ द थाउजेंड्स पोजीशन। फाइंड करना है, फाइंड द डिजिट ऑफ द थाउजेंड। ठीक है, थाउजेंड पोजीशन ऑफ किसका, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001, ये दिया गया। फाइंड द डिजिट ऑफ थाउजेंड पोजीशन, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि हजारवें पोजीशन पे कौन सा नंबर आपका मिलेगा। आप देखिए, ये भी याद रखिए, हजारवें पोजीशन का मतलब है कि आप जब पढ़ते हैं वो, जैसे ये दिया गया 1 2 3 4 5 6, इसमें कहा जाए इकाई का अंक कौन सा है तो ये हो गया, दहाई का अंक कौन सा है तो ये हो गया, सैकड़े का अंक कौन है ये हो गया, हजार का अंक ये, तो उसी तरह से ये होगा 1 2 3 4, मतलब हजारवां अंक आपका इसमें 3 होगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक दे देते हैं, कह देते हैं इसका हजारवां अंक कौन सा होगा, मतलब थाउजेंड का नंबर कौन सा है, या 100 का नंबर कौन सा है, सैकड़े का नंबर, या 10 डिजिट का नंबर कौन सा है। तो इसमें आप याद रखिएगा, तो ये आपका क्या है, 1000 का डिजिट है। तो क्वेश्चन में वही कहा जा रहा है, एक नंबर दिया गया है और उसमें पूछा जा रहा है कि इसका 1000 पोजीशन क्या होगा, मतलब इसका अगर आप गुणा करेंगे तो उस केस में हजारवें नंबर पे कौन सा अंक आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, 5 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2000, 1001 दिया गया है। अब इसमें क्या करो, इसको तो सेम आप लिख लो। अब 1001 है तो क्या करोगे, 2 की पावर 3 ले लो, इसके कॉमन में, क्यों, मैंने शुरू में बताया था अगर कहीं पे 5 और 2 है तो इस केस में हमेशा आपका यूनिट डिजिट नंबर 0 आता है। तो हमने इन दोनों का पावर क्या किया, बराबर कर लिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखना चाहोगे 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब क्या बचा आपका 2 की पावर, यहाँ इसमें से आप 3 कम कर देंगे तो 9098 आ गया। ठीक है, ये आपका आया पूरा का पूरा। अब आपको पता है कि ये 5 की पावर 3 है, मतलब 10 की पावर 3, अगर आप इसको नॉर्मली देखेंगे इस तरह से तो क्या आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 998। अब देखो इससे क्या आपको समझ में आया, इसको करने से आपको ये समझ में आ गया कि इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये आपको पता लग गया। इसके बाद का जो यहाँ पे अंक होगा वो आपका हजारवां अंक होगा। क्यों, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपका 3 0 आएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो अंक आएगा वो यहाँ पे आपका आएगा। तो अब आपको पता लग गया है कि इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने का सेम वही है जो पहले बताया था, 2 की पावर है तो आपका क्या है 998 है। तो 998 में क्या करोगे आप, 998 में 4 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। जब 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपका आ रहा है इवन। और मैंने बताया था इवन और ऑड के केस में क्या होना है, ऑड के केस में आपका 4 रहेगा और इवन के केस में आपका क्या होगा बताइए, इवन के केस में आपका हमेशा 6 रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इवन के केस में हमेशा 6 रहता है। लेकिन आप ये देखिए, अब देखिए तो आपको सैकड़े का डिजिट पता लग गया। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, हजारवां अंक। हजारवां अंक का मतलब है किसी भी संख्या का चौथा अंक। जब चौथे अंक की बात होगी तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 की बात की जा रही है, 2 की पावर में आप जब जाओगे तो आपको पता है कि 4 डिजिट के बाद पावर चेंज हो रहा है। और जब आपका 2 रिमाइंडर आया है तो 2 रिमाइंडर आने के केस में आप क्या कर सकते हो, तो 2 की पावर 2, 2 रिमाइंडर मतलब ये 2 की पावर 2, इट मीन्स 4 आपका यूनिट डिजिट नंबर 4 आ जाएगा। ये आपका यूनिट डिजिट नंबर हो गया। ठीक, तो समझ में आया, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको।
एक नंबर दिया होगा, उस नंबर में कहा जाएगा कि इसका हजारवां अंक क्या होगा। मतलब आप दाएं साइड से चलेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब चौथा डिजिट क्या होगा। तो उस केस में आपको 5 की पावर 3 दी गई है और 2 दिया गया है। आपको पता होता है 5 और 2 की मल्टीप्लाई में हमेशा यूनिट अंक 0 आता है। तो आप इसको सेम कंडीशन पे कर लेंगे और यहाँ पे 3 0 आ जाएगा। अब आपको ये सॉल्व करना है। 2 है तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक 2 है तो इसमें 4 का डिवीजन हो जाएगा और रिमाइंडर देखा जाएगा। 1 2 3 4 रिमाइंडर आता है, उसके बाद रिपीट होता है। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 आया, इट मीन्स 2 रिमाइंडर आने के केस में आपका यूनिट डिजिट नंबर 4 होता है। तो इसका हजारवां अंक आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा घुमावदार रहेगा, लैंग्वेज चेंज रहेगी, वैल्यूज़ डिफर रहेंगी, हो सकता है कुछ नया बना दें, लेकिन चीज़ें यही रहेंगी। अगला देखिए, अगर आपको एक अंक दे दिया जाए 2153 की पावर 167 इंटू 8267 इंटू 153 और इसमें कहा जाए कि आपका इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन में सपोज कर लो 9 है, 7 है, 1 है और 3 है। इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाए। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, आपको यूनिट प्लेस निकालना है। इसमें भी आपको यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। ये आपको फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट नंबर। अब आप इसका यूनिट डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए यूनिट डिजिट नंबर निकालने के लिए मैंने अभी तक क्या बताया, लास्ट डिजिट देखी जाती है। 3 की पावर 167, 7 की पावर 158, 3 और 7 का कॉन्सेप्ट लगेगा। 3 में आपको पता था कि एक क्या होता था, 4 से डिवाइड किया जाता था, क्योंकि 4 अंक के बाद इसमें 4 पावर के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। 7 के केस में भी आपका सेम चीज़ था, 4 से आप डिवाइड करोगे। अब इसका रिमाइंडर आपका क्या आया, निकालिए। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आराम से हो जाएगा। जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 7 आएगा। ठीक है, लेकिन 7 के केस में आप देखोगे, सॉरी, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आएगा। करके देख लेते हैं, 1 आया। ठीक, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आएगा। नॉर्मली आप निकाल सकते हैं, 13 आ रहा है मतलब 12 के बाद 13 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। इट मीन्स क्या कह रहा है कि 4 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। और आपको पता है कि जब रिमाइंडर 3 आएगा, सॉरी 3 की पावर 3, तो उस केस में आपका जो वैल्यू रहता है उसको 7 लेते हैं, मतलब यूनिट डिजिट नंबर 7 लिया जाता है। जब और 7 की पावर 1 में 7 लिया जाता है, ये आपका आएगा 49। इट मीन्स 9 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट नंबर। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए करना क्या है। आपने देखा क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं, लास्ट डिजिट उठा लीजिए दोनों की और इनके पावर उठा लीजिए। पावर उठाइए, आप ये देखिए कि नंबर कौन सा है लास्ट वाला। अगर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 देखेंगे तो 0 है तो यूनिट डिजिट नंबर 0 आ जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 और 7 है, तो 3 और 7 में 4 पे रिपीटेशन था, तो अब आपने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर निकाल लिया। आप जैसे ही रिमाइंडर निकाले तो आपको पता है कि रिमाइंडर अगर 3 के केस में 1 आ रहा है तो क्या होगा, 2 3 4 आ रहा है तो क्या होना चाहिए। आपने देखा रिमाइंडर 3 आ रहा है, इट मीन्स इसमें जो यूनिट डिजिट नंबर होगी वो 7 होगी। अब जैसे आपने देखा कि 4 दूसरे वाले में 7 की पावर 1 आ रहा है तो इसमें यूनिट डिजिट नंबर आपकी 7 ही होगी। मल्टीप्लाई करिए, आखिरी डिजिट आपका यूनिट डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने हैं। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी के बेस पे बनते हैं और ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6
इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 9 10, इस तरह से कुछ भी दिया हो, इसमें क्या होगा, देखते ही आपको आना चाहिए, देखते ही आप बता सकते हो। मैंने क्या बोला था, जहाँ पे आप देखोगे 5 इंटू 2 दिखेगा, वहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर 0 आएगा। कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट नंबर इज 0, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिखने में क्वेश्चन आपको लेंदी दिखेगा, अगर लेकिन कॉन्सेप्ट याद है तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो पेपरों में पूछे गए थे रेलवे के। बाकी आपके पास जो भी बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो या कोई बुक हो, उसको आप लगाइए। अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बुक नहीं है तो किरण की ले लीजिएगा, वो ज़्यादा सुटेबल पड़ती है प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो।